मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार जनता के बीच जाकर जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों की तकलीफें दूर करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में करनाल के कई गांव का दौरा किया और गांव कलामपुरा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार प्रदेश में 45 से 60 साल तक अविवाहित पुरुष और महिलाओं को पेंशन देने की योजना पर सरकार विचार कर रही है। इस योजना पर सरकार करीब 1 महीने के अंदर फैसला लेने वाली है। दरअसल जनसंवाद में एक 60 साल के अविवाहित बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री के समक्ष पेंशन संबंधी शिकायत रखी, जिस पर मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की। साथ ही गांव कलामपुरा में संस्कृति मॉडल स्कूल बनाने की भी सौगात ग्रामवासियों को दी गई है। राजवा से जो गांव में आता है टूटा पड़ा है, ठीक है, तो ये 2 महीने में सड़क बनाने का काम शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए एक बात ध्यान करो, बिल्डिंग तो बनी जाएगी, उसमें दिक्कत नहीं है। जो सरस्वती मॉडल स्कूल जिसकी बात कर रहे हैं और एक आम स्कूल होता है, आम स्कूल में तो सबकी फीस जो है माफ होती है, लेकिन सरस्वती मॉडल स्कूल में माफ होती है सिर्फ बीपीएल की। बीपीएल से ऊपर वाले जो होते हैं उनको थोड़ी सी फीस देनी पड़ती है, पढ़ाई उसमें अच्छी होती है, सीबीएसई के साथ जुड़ा होता है। बोलो, अगर थोड़ी थोड़ी फीस देने के लिए बच्चों के लिए तैयार हो तो हम सरस्वती मॉडल स्कूल करा देंगे, करा देंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान डीसी को आदेश दिए कि करनाल के सभी गांवों में बीएसएनएल के सहयोग से इंटरनेट सेवाएं दी जाए। आज के समय में 70 से 80% कार्य ऑनलाइन प्रणाली से किए जाते हैं, इसलिए गांव में इंटरनेट सेवा का होना जरूरी है और करनाल पहला ऐसा जिला होगा जहां हर गांव में बीएसएनएल की इंटरनेट सेवा उपलब्ध होगी। आज ही डिप्टी कमिश्नर के जिम्मे लगा रहा हूँ कि शाम को बुलाएंगे बीएसएनएल को, और बुलाने के बाद जो गाँव बीएसएनएल से नहीं जुड़े हैं पूरे जिले का हिसाब लेकर के, और सबसे पहले करनाल जिले के सब गांव बीएसएनएल से जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं दूसरी ओर गांव डबरी में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम करते हुए लोगों से संवाद किया और मौके पर ही उनकी समस्याओं का समाधान भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवाओं की गाँव में स्टेडियम न होने की बात पर गाँव में 2 एकड़ में व्यायामशाला बनाने की घोषणा की। जनसंवाद में मुख्यमंत्री ने लोगों से पारदर्शी तरीके से नौकरी मिलने के बारे में पूछा तो एक युवा ने बताया कि अब नौकरियों के लिए किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती। गांव के 2 लड़के सरकारी सेवा के लिए चयनित हुए हैं। आपने 2015 में जैसे ही वैकेंसी निकाली कोचिज की, उसमें मैंने फिर हरियाणा टॉप किया सर, और जब तक ज्वाइन नहीं किया तब तक टॉप ही रहा सर, टॉप ही रहे। और इसमें सर सबसे बड़ी बात सर, जब मैंने 2014 में दूसरी सरकार के समय में ज्वाइनिंग के लिए किसी से बात की तो उन्होंने मेरे सामने एक ऐसी डिमांड रखी जो मैं शायद नहीं पूरी कर पाता, और प्रयास भी करता सर, क्योंकि लग रहा था कि मेरी एज निकल रही है। तो 15 लाख प्लस मेरे से डिमांड की गई थी। तो उस समय जैसे ही अनाउंस हुए इलेक्शन, तो मैं अपने भाग्य को थोड़ा कोस रहा था कि भी एक मौका चला गया, बट जैसे ही आपने एकदम से बोला कि भी वैकेंसी कोचिज की निकालनी है, और थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कान आई, मेरे 15 लाख भी बच गए सर, और बिना खर्ची बिना पर्ची जो अनुभव बाकी लोगों ने बाद में किया, उस सबसे पहले मैंने किया। आपको बता दें कि प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की 2 अप्रैल से लेकर अब तक 5 जिलों में जनसंवाद कार्यक्रम कर चुके हैं और प्रदेश में अलग जनसंवाद कार्यक्रम 15 जुलाई से फिर से शुरू होने वाले हैं, जहां मुख्यमंत्री एक जिले के कई गाँव में जाकर जनता की फरियादियों को सुनते हैं, परेशानियों को दूर करते हैं। सूर्य समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।